सही बच्चों नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं का जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र की स्थापना या इसका जो फार्मूला होता है एन, जिसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं, इसको म्यू से भी हम प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एन बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ए जो होता है प्रिज्म का कोण कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। डेल्टा एन न्यूनतम विचलन को मिनिमम डिविएशन एंगल्स है और म्यू जो होता है वो माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहलाता है। तो प्रिज्म हमने सभी ने देख रखा है कि इस तरह से हमारे पास प्रिज्म होता है। जब इस प्रिज्म में से हम कोई श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसका कारण मैंने बता रखा है, पिछला वीडियो में बना रखा है कि जब भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से तो गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन पावर बोलते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन पावर कहते हैं। अब प्रिज्म क्या होता है और ये हमने पढ़ रखा है कि जो प्रिज्म होता है इसमें दो प्रिज्म हुआ पारदर्शी पिंड या माध्यम होता है जिसपे दो त्रिभुजाकार आधार, इसमें दो बेस होते हैं, एक नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, ये बेस कहलाते हैं। ये दोनों ट्रायंगल टाइप होते हैं, नीचे वाला एक बेस है और एक बेस है, ये दोनों ट्रायंगल टाइप होते हैं, त्रिभुजाकार दो आधार होते हैं और साथ में 3 आयताकार फलक होते हैं, सरफेस होते हैं। एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये और तीसरी सरफेस है पीछे वाली। तो 3 सरफेस होती है रेक्टेंगल और 2 त्रिभुजाकार क्या होती है सरफेस होती है, पृष्ठ होती है। तो 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ और 3 जो होती आयताकार पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसको कहेंगे कि 2 त्रिभुजाकार ट्रायंगल टाइप है और 3 रेक्टेंगल आयताकार सरफेस होती है, पृष्ठ होती है, इससे घिरे पारदर्शी माध्यम को बोलेंगे प्रिज्म। ये पृष्ठ क्या होती है एक दूसरे से झुकी हुई होती है, सभी एक दूसरे से क्या होती है एक दूसरे की ओर झुके होते हैं। तो ये हमारे पास प्रिज्म का सूत्र होता है जिसको अपवर्तनांक सूत्र भी कहते हैं, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं या एन से प्रदर्शित करते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एन बाई टू या साइन ए बाई टू। यहाँ हमने बता रखा कि जब प्रिज्म में से हम लाइट को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग अलग अलग दिखाई देता है। ये हमने पिछला वीडियो बना रखा है इसके बारे में। जब भी लाइट को, व्हाइट लाइट को या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से हम पास करके गुजारते हैं तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंग विबज्योर होते हैं, बैजानी हपी नाला के नाम से इसको जानते हैं। इसी क्रम में पढ़ते हैं इसको। अब हम इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे कि जो प्रिज्म का जो सूत्र होता है उस सूत्र की हम स्थापना करेंगे। हमारे पास एक प्रिज्म ले लिया, ये एक प्रिज्म बना रखा है ABC, ये AB और AC ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाती है, AB और AC अपवर्तक पृष्ठ कहलाती है। और जो BC होता है, जो नीचे का भाग होता है, जिसको हम आधार या बेस कहते हैं, ये आधार कहते हैं। AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है और BC क्या इसका आधार होता है। एक प्रकाश किरण ये आ रही होंगी, ये आपतित किरण है, इंसिडेंस लेते हैं, आपतित किरण ये PQ, ये प्रिज्म पर आपतित होती है। जैसे इस सरफेस पर आपतित होगी अपवर्तक पृष्ठ पर, यहाँ पे एक अभिलंब डालना पड़ेगा, ये नॉर्मल डाल दिया हमने MO, ये अभिलंब डाल दिया। जब ये विरल से सघन में जाएगी, क्योंकि इधर वायु है हमारे पास, विरल माध्यम ये वायु है और ये कांच होता है प्रिज्म का माध्यम। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है दूर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब हमारे पास अभिलंब है, ये नॉर्मल होता है। ये जो प्रकाश में जाना चाहिए तो उसको ऐसा इधर न जाते हैं, क्या होती है थोड़ी बैंड हो जाती है, झुक जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब भी कोई प्रकाश में विरल से सघन में जाएगी क्या होना चाहिए, जाना चाहिए तो उसको ऐसा न जाते क्या होती है झुक जाती है, बैंड हो जाती है, इधर चली जाती है। तो ये हमारे पास आपतित किरण और ये मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है, इसको हम अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टिव रेज बोलते हैं। फिर जैसे ये कांच से वापस हवा में आएगी, वायु में आएगी, एयर में आएगी, तो क्या होगा कि कांच सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम, और वापस वायु में आ गई विरल माध्यम,
विरल नार्मल। तो जैसे ही सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब हमारे पास खींचना पड़ेगा, यहाँ पर एक नार्मल खींचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी सरफेस आ रही है। तो ये क्या होती है कि प्रकाश किरण जाना चाहिए तो इसको ऐसा इधर ये वाले को ऐसा जाना, ऐसा ना जाते क्या होती है अभिलंब से दूर हट जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक इसमें विचलन कोण आता है कि विचलन कोण क्या होता है, जिसको हम एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं, डिविएशन एंगल्स। विचलन क्या कोण क्या होता है कि ये वाली जो किरण होती है ये आपतित किरण कहलाती है, ये वाली, और ये वाली जो किरण होती है इमर्जेंट रेस या निर्गत किरण कहलाती है। दो किरण कौन कौन सी, ये आपतित और ये निर्गत। इस निर्गत किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से तरीके से, और इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो जहां पर ये दोनों मिलती है कौन कौन सी किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो कौन सा कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण। निर्गत किरण कौन सी, ये वाली, ये वाली। आपतित किरण कौन सी, ये वाली। इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन या विचलन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इसका मान अपने को निकालना पड़ेगा, विचलन कोण कहलाता है। तो विचलन कोण की परिभाषा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण या एंगल ऑफ डिविएशन कहेंगे। इंसिडेंस रेस और इमर्जेंस के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। अब क्या करेंगे हम कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण आपतन कोण होगा, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण I1 आपतन कोण है। ये किरण झुक जाती है तो ये वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, R1। ये R1 हो गया, ये R1। ये अपवर्तित किरण है और ये R2 हो जाएगा, अभिलंब के साथ बनने वाला कोण R2। ये निर्गत कोण है I2, ये I2 निर्गत कोण है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यदि ये I1 है, अभिलंब ये अभिलंब है और ये आपतित किरण, ठीक है। यदि ये I1 है तो ये वाला कोण भी I1 ही होगा। यदि ये I1 है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इनके बीच बनने वाला कोण हमने I1 माना है तो ये भी कितना होगा, I1 ही होगा। यदि ये पूरा I1 है ये और ये वाला R1 है तो ये ऊपर वाला एंगल होगा, ये वाला, ये I1 माइनस R1 होगा, ये I1 माइनस R1, ये वाला एंगल ये I1 माइनस R1। इसी तरह से यदि ये I2 है तो ये वाला एंगल और ये निर्गत किरण, इनके बीच ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा, ये हमारे पास I2 होगा, ये एंगल I2 होगा। और ये वाला जो एंगल बचा हुआ पूरा I2 है और ये नीचे का R2, तो ये I2 माइनस R2 होगा, ये वाला एंगल, ये I2 माइनस R2। तो इस तरह से एंगल अपने को इसमें निकालते आना चाहिए कि ये पूरा I1 है और ये R1 है, ये वाला एंगल I1 माइनस R1 हो गया। ये पूरा I2 है, नीचे का R2 है, तो ये वाला एंगल I2 माइनस R2 हो गया। तो इस तरह से एंगल अपने को फाइंड करते आना चाहिए। अब इसमें हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला TQR, त्रिभुज TQR में TQR ये वाला ट्रायंगल है। देखो ये बाहर कोण बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण कहलाता है, कोण UTS बराबर डेल्टा, UTS ये वाला एंगल कितना होगा, डेल्टा। एक हमने बहिष्कोण प्रमेय पर रखी है कि जो बाहर का कोण होता है किसी भी त्रिभुज में, मान लो कोई सा त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसका जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण अंतः दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है
मतलब डेल्टा का मान इस ट्रायंगल प्लस इस एंगल प्लस इस एंगल के इक्वल होगा। यानी डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, ये टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। जब भी एंगल बनता है तो उसको बीच में लिखा जाता है, इसका ध्यान रखना है। यानी इसका मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, क्यू पर, एक एंगल क्यू पे बन रहा है, ये वाला एंगल की बात करें, दूसरा एंगल आर पे बन रहा है, इस एंगल की हम बात करें, ये वाले एंगल की हम बात करें आर पे। अब टी क्यू आर कितना है, टी क्यू आर ये वाला एंगल, ये हमने निकाला था आई वन माइनस आर वन, तो इसको हम लिखेंगे आई वन माइनस आर वन प्लस टी आर क्यू ये वाला एंगल से कितना आई टू माइनस आर टू, आई टू माइनस आर टू। तो इस तरह से हमने डेल्टा का मूल्य हमने निकाला। अब हमारे प्रश्न में क्या होता है कि डेल्टा एम चाहिए, डेल्टा एम को कहते हैं हम, डेल्टा एम को कहते हैं हम न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। ये कब होता है, न्यूनतम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये डिविजन एंगल मिनिमम कब होता है, जब when I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, जब ये I1 और I2 दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कोई डिविजन नहीं होता, दोनों इक्वल है मिनिमम, उस कंडीशंस में तथा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू I सॉरी, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, उस कंडीशन को ही हम न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं। उसी कंडीशन में जो डेल्टा होता है वो डेल्टा एम के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे कि I1 की जगह I पुट कर देंगे और I2 की जगह भी I मान रख देंगे। I1 का मान I रखना, R1 का मान R रखना, I2 का मान I रखेंगे और R2 का मान भी R रखते हैं। यानी इसकी जगह I R ये कहलाती है मिनिमम डिविएशंस कंडीशंस, न्यूनतम विचलन की स्थिति कहलाती है। जब I1 और I2 बराबर होते हैं, जब बराबर होंगे तो उनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम I लिखेंगे। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में यहाँ कंडीशन डालेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा एम इक्वल क्या है, I माइनस आर प्लस I माइनस आर, ये हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 2I माइनस 2R, इसको इक्वेशन फर्स्ट है। तो जब भी न्यूनतम विचलन की स्थिति आए तो I1 और I2 को दोनों इक्वल कर देना और वो I के इक्वल कर देना, R1 और R2 को भी इक्वल बराबर कर देना और वो R के इक्वल कर देना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2I माइनस 2R। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला चक्रीय चतुर्भुज है, ये वाला चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, इसका नाम दे देते हैं क्या, AQOR, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, AQOR, ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं का योग, सॉरी कोण, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, आमने सामने एंगल A प्लस एंगल O, ये प्रिज्म का कोण कहलाता है A। ये वाला जो एंगल बनता है ये वाला, इसको हम प्रिज्म का कोण A से प्रदर्शित करते हैं, कोण A प्लस कोण ये वाला मतलब QOR बराबर 180। इसको मैंने इक्वेशन पूछा, क्या करना है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला, आमने सामने कोणों का योग यानी सम्मुख कोणों का योग, करेस्पॉन्डिंग जो एंगल से आमने सामने के कोण होते हैं उनका टोटल सम 180 डिग्री होता है। ये चीज नोट करें, एंगल A प्लस एंगल O को कैसे लिखेंगे, QOR इक्वल टू 180। अब ये वाला एंगल लिखेंगे AQO, कोण AQO प्लस कोण ये वाला एंगल ARO इक्वल टू 180। इक्वेशन क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल QOR आमने सामने के कोण, चक्रीय चतुर्भुज की इस तरह से एक थ्योरम होती है चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली, और A एंगल A प्लस एंगल O
ओ मतलब क्यू आर इक्वल टू 180 एंगल क्यू प्लस एंगल आर, क्यू का मतलब ए क्यू ओ प्लस ए आर ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें ट्रायंगल ये बनता है नीचे वाला, ये इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल कौन सा क्यू ओ आर, इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, हम क्यू ओ आर की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल सबसे नीचे का क्यू ओ आर, इस ट्रायंगल की बात है। अब ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है R1, एंगल R1 प्लस ये वाला एंगल QOR प्लस ये वाला एंगल R2 है, एंगल R2 इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इस ट्रायंगल की बात करते हैं QOR, R1 प्लस R2 प्लस QOR इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो क्या किया हमने, तीन थ्योरम का उपयोग किया मैथमेटिकली, तीन प्रमेय का उपयोग किया। पहली प्रमेय क्या थी कि जो बहिष कोण होता है ये वाला, कि जो बाहर का कोण होता है ये अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी डेल्टा बराबर ये वाला एंगल I1 माइनस R1, ये I2 माइनस R2, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। हम न्यूनतम विचलन की स्थिति में दोनों बराबर कर दिया, दोनों बराबर कर दिए तो डेल्टा इधर डेल्टा m रख दिया, तो डेल्टा m का मान 2i माइनस r आ गया। अब ये चक्रीय चतुर्भुज ले लिया, ये वाला पूरा एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, दोनों को हमने चक्रीय चतुर्भुज वाले प्रमेय लगा के 180 डिग्री होता है, आमने सामने करोगे। तीसरे प्रमेय त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ये वाला ट्रायंगल ले लिया R1 प्लस R2 प्लस QOR इक्वल टू 180। तो इस तरह से तीन प्रमेय का हमने उपयोग किया है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 और समीकरण 4 इसका उपयोग करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4। देखो इसमें राइट हैंड इक्वल है, ये 180, ये भी 180, राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समीकरण 3 और समीकरण 4, समीकरण 2 सेकंड से लिया, समीकरण 2 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से, समीकरण 2 और समीकरण 4 से। समीकरण 2 में क्या है, देखो समीकरण 2 में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल QOR, ये समीकरण 2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी दोनों का इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल QOR, एंगल ए प्लस एंगल QOR इक्वल टू, इधर एंगल हमारे पास R1 प्लस QR प्लस R2, एंगल R1 प्लस एंगल QOR प्लस R2, QR कैंसिल हो जाएगा। कोई न्यूनतम विचलन की स्थिति यहाँ भी लगाएंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, दोनों बराबर, एंगल ए इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल R 2R हो जाएगा, 2 एंगल R, एंगल से एंगल कैंसिल, A इक्वल टू 2R, तो R इक्वल टू A बार। इस तरह से R को हमारे पास फाइंड हो 1/2। अब ये R का जो मान हमारे पास, R का समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखते हैं, 1 में हम रखते हैं R का। तो 1 वाला क्या था समान 2i माइनस 2r, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट 2i माइनस 2r डेल्टा निकला। तो यहाँ पर i की जगह वैल्यू r के वैल्यू पुट कर देंगे, r के वैल्यू कितने हैं, r इक्वल टू a/2, r के वैल्यू a/2 पुट कर दो यहाँ पर, 2i माइनस 2, r के वैल्यू a/2 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, इस a को इधर ले आओ, a प्लस डेल्टा इक्वल टू 2i, यहाँ से i का मान निकाल, 2 को नीचे ले आओ, i को a प्लस डेल्टा बाय। तो इस तरह से I का मान निकाल लिया और R का मान क्या आया था, R इक्वल टू a/2 आया, ये हमें
आर इक्वल टू ए बाई टू, और आई का मान क्या है, आई का मान ए प्लस डेल्टा एन बाई टू। अब हम स्नेल का नियम लगा देंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या करना है, स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम होता है। आई की जगह आई का मान रख दो, ये तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एन बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये फार्मूला आपको प्रूव करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम प्रिज्म के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एन बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।